हेलो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है घनमूल कैसे निकालें यानी कि क्यूब रूट कैसे फाइंड करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग घनमूल से संबंधित जितने सारे कॉन्सेप्ट हैं पहले उसे क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग भाग विधि से इस संख्या का घनमूल निकालेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास दो शब्द हैं, घन और घनमूल यानी कि क्यूब और क्यूब रूट। तो इन दोनों शब्दों का पहले अर्थ समझते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हमारे पास एक संख्या हो, सपोज एग्जाम्पल में संख्या 8 हो, तो इस 8 का घन और घनमूल क्या होगा हम लोग पहले समझेंगे। तो अगर 8 की घन की बात की जाए तो घन में क्या होता है कि पावर में 3 हो जाता है यानी कि पावर 3 हो जाता है। और अगर इसको कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 8 को 3 बार गुना करेंगे इस प्रकार से, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो 512 आएगा। तो ये हो गया 8 का घन। अगर हम घनमूल की बात करें 8 की तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है, पावर जो होता है सो 1/3 हो जाता है। इसे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस तरह साइन देखिए, और √8 लेके यहाँ 3 लिख सकते हैं। दोनों सेम चीज़ है क्योंकि दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। अगर आप चाहें तो 8 को 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं और पावर 3 दे सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 3 बराबर 8 होता है। बाहर में कोष्ठ है तो छोटा कोष्ठ दीजिए, पावर 1/3 है तो दीजिए। अगर आपको घातांक का नियम पता है तो इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आसानी से। आप इसे लिख सकते हैं 2 का पावर 3 गुना 1/3, क्योंकि पावर गुना हो जाता है। अब यहाँ से आप 3 और 3 को काट सकते हैं और यहाँ पावर 1 बचा हुआ है, यानी कि इसका जो पावर है 2 का पावर 1 बचा, और इसका जो वैल्यू हो जाएगा सो सिर्फ 2 हो जाएगा। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 8 की अगर घन की बात की जाए तो हमें रिजल्ट में 512 मिल रहा है, 512। एंड अगर घनमूल की बात की जाए तो सिर्फ 2 ही मिल रहा है। तो घन और घनमूल में काफ़ी फ़र्क होता है। इन दोनों में मेन डिफरेंस पावर का है। देखिए यहाँ पावर में 3 है यानी कि 3 है, और यहाँ पावर में 1/3 यानी 1/3 है। तो घन और घनमूल में बेसिक अंतर हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे यानी कि 15,625 का भाग विधि से घनमूल निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें 15,625 का घनमूल निकालना है। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे 15,625। देखिए घनमूल निकालने से पहले आपको 1 से 9 तक की संख्याओं का घन पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता है तो फिलहाल हम इसको नोट डाउन किए हुए हैं, आप वीडियो में देख के आसानी से समझ सकते हैं। चूँकि हम भाग विधि से घनमूल निकाल रहे हैं इसलिए हम भाग का फॉर्मेट बनाएंगे, यानी कि इसके दोनों ओर एक लाइन खींचेंगे। अब हमें क्या नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि इन संख्याओं का पेयरिंग करना है, यानी कि ग्रुप बनाना है। तो घनमूल में क्या होता है, हम इधर से घर पेयर करना स्टार्ट करते हैं और 1 2 3 यानी कि 3 अंकों का एक पेयर बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। नेक्स्ट पेयर क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ 2 ही अंक बचा हुआ है तो जो बचा हुआ अंक है उसी को हम लोग पेयर बना देंगे। वर्गमूल में सिर्फ 2 अंकों का पेयर बनता है, लेकिन घनमूल में 3 अंकों का पेयर बनता है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कि सबसे पहला पेयर जो यहाँ है 15, इसको भागा देना है। तो 15 को हम लोग एक ऐसी संख्या से भागा देंगे जिसका घन आ तो 15 हो आ तो 15 से कम हो। तो देखिए यहाँ 1 से 9 तक की संख्याओं का घन लिखा हुआ है, तो यहाँ चेक कीजिए कि कौन सी संख्या है जिसका घन 15 हो आ तो 15 से कम है। तो देखिए अगर हम 2 की बात करें तो 2 का घन 8 है, और फिर 3 की बात करें 3 का घन 27 है। 27 15 से बड़ी है, तो हम लोग छोटी संख्या से ही भाग लगाते हैं, यानी कि हम लोग 2 से भाग लगाएंगे तो इसका जो घन है 8 उसे यहाँ लिखेंगे, और भागफल में भी हम 2 ही लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं, यहाँ हम लोग 2 से ही भाग लगा रहे हैं और भागफल में भी 2 ही लिखेंगे, और इसका जो घन है 8 है उसे यहाँ लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, 15 में से 8 को माइनस करना है यानी कि घटाव करना है। तो 15 में से 8 जाएगा तो यहाँ 7 बचेगा शेष फल में। और हमें अगले स्टेप में क्या करना है, जो इसके बाद का जो फेयर होता है यानी कि 625 का जो फेयर है उसे नीचे उतारेंगे, यहाँ लिखेंगे 7 के साथ। तो संख्या बन जाएगी 7625। फिर इस पार्ट में ध्यान दीजिए,
हमें क्या करना है कि हम पहले जिस संख्या से भागा देते हैं, देखिए यहाँ 2 से भागा दिए हुए हैं, तो इस 2 को हम 3 बार लिखेंगे इस प्रकार से, क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं इसलिए हम इसे 3 बार लिखेंगे। वर्गमूल में 2 बार ही लिखा जाता है। और तीनों को हम ऐड करेंगे, यानी कि 2 3 बार लिखा गया है, तीनों को जोड़ेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा सो 6 आएगा। अब यहाँ हमें एक अंक का जगह खाली रखना है। इस खाली जगह में हम सिर्फ 1 से 9 तक के ही अंकों को लिख सकते हैं। तो अब हम इस जगह पर कौन से अंक लिखेंगे, इसका निर्धारण कैसे होगा उसे समझना है। अब ध्यान से देखिए, आप जिसे भागा देना है यानी कि 7625 को भागा देना है, इस संख्या में क्या कीजिए, आप इकाई और दहाई अंकों को नेगलेक्ट कीजिए, यानी कि अभी इग्नोर कीजिए। तो बची हुई संख्या जो 76 बच गई है उसे देखिए, उसे नोट डाउन कीजिए 76, और इसे भागा देना है 6 × 2, क्योंकि यहाँ 6 है और भागफल 2 है तो हम लोग 6 × 2 से भागा देंगे। हम एक तरह से अप्रोक्स वैल्यू यहाँ फाइंड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ अनुमान लगा रहे हैं कि यहाँ कौन सी अंक आएगा, तो उसके लिए ये मेथड होता है। तो यहाँ 6 × 2 से भागा दे रहे हैं तो कि क्या रिजल्ट आएगा, ऊपर में 76 है यानी कि ये संख्या 76, और नीचे 6 × 2 यानी कि 12। अब 12 से 76 को भाग देंगे तो ये 6 दशमलव समथिंग आएगा। अब हमें क्या करना है, अब या तो हम यहाँ इस जगह पर खाली जगह पर 6 को ही लिख सकते हैं, या तो 6 से छोटी संख्या 5 को लिख सकते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग डेसिमल के बाद जो अंक आएंगे उसको नहीं लेना है, सिर्फ इंटीजर यानी कि पूर्णांक को ही लेना है। तो इसका अर्थ हुआ कि यहाँ या तो हम यहाँ 6 लिख सकते हैं या तो यहाँ 5 लिख सकते हैं। तो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि कौन सी संख्या लिख सकते हैं, तो उसका भी निर्धारण एक नियम के तहत होता है। तो हम लोग पहले टेस्ट करेंगे, यहाँ 6 लिख के यानी कि 6 यहाँ लिख सकते हैं या नहीं, इसका टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्या करना है, इस यहाँ जो 6 जो आया है तीनों को जोड़ने पर उसे लिखिए और उसे गुना करेंगे इस भागफल से इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ जिस संख्या को लिखने वाले हैं, यानी कि हम लोग 6 पे ट्राई कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ 6 लिखने वाले हैं और फिर इसके साथ हम 6 को गुना करेंगे क्योंकि 6 लिखने वाले हैं। इन तीनों का प्रोडक्ट जो हो जाएगा वो 72 हो जाएगा, क्योंकि 6 दूना 12, 12 छक 72। अब आप क्या कीजिए, इसमें अपने मन से डबल जीरो बैठा दीजिए, क्योंकि इसमें आप 2 अंक को इग्नोर कर चुके थे, तो ये संख्या 7200 बन जाएगी। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि यहाँ हम 6 बैठाने वाले हैं तो 6 और 6 66 बन जाएगा। इसको हम लोग किससे गुना करेंगे, क्योंकि हम 6 अगर यहाँ बैठाते हैं तो 2 6 और लिखना पड़ेगा, क्योंकि घनमूल में होता है कि 6 को 3 बार लिखेंगे। तो 3 6 को एक साथ गुना करेंगे, यानी कि पहले 66 बन जाएगा, फिर बचे हुए 2 6 यहाँ जो बचेगी उसे गुना करेंगे इस प्रकार से, और इसका जो रिजल्ट आएगा उसे नोट डाउन करेंगे। तो इसका प्रोडक्ट जो आ रहा है सो 2376 यानी कि 76 आ रहा है। तो ऊपर वाला जो प्रोडक्ट है और नीचे वाला प्रोडक्ट है दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि प्लस करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 0 और 6 6 ही होगा, 0 और 7 7 होगा, 2 और 3 5 हो जाएगा, और 7 और 2 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो संख्या मिल रही है 9576, क्या इस संख्या से छोटी है या तो बराबर है, तो नहीं, यहाँ 7625 है, यहाँ हमें 9576 मिल रहा है, ये संख्या इस संख्या से अधिक है। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, हम यहाँ 6 ना लिख के अगली बार हम 5 में ट्राई करेंगे, क्योंकि हमें छोटी संख्या से भाग देना होता है। तो चलिए अब हम लोग 5 को यहाँ लिख के टेस्ट करते हैं। हमें पहले से यहाँ 6 लिखा हुआ है तो 6 लिखेंगे और हमें 2 से गुना करेंगे भागफल से, और अब हम 5 यहाँ लिखने वाले हैं इसलिए यहाँ हम लोग 5 ही लिखेंगे। उसके बाद इन तीनों को गुना करेंगे तो 6 दूना 12 बचे 60, और इसमें अपने मन से यहाँ 2 जीरो बैठाना है तो संख्या 6000 बन जाएगी। अगर हम यहाँ 5 बैठाएंगे तो संख्या यहाँ 65 बन जाएगी, यानी कि 65, और 2 बार और 5 लिखेंगे क्योंकि घनमूल में हमें 5 3 बार लिखना पड़ता है, तो इसे गुना करेंगे 5 × 5, इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा 1625 हो जाएगा। अब आप इन दोनों संख्याओं को जोड़िए, ऊपर और नीचे की संख्याओं को, तो 0 और 5 5 हो जाएगा, 0 और 2 2 ही हो जाएगा, 0 और 6 6 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएगा, हमें 7625 मिल रहा है।
और हमें यहाँ 7625 को ही भाग देना है। तो हमें जो चाहिए था मिल चुका है, यानी कि इसके बराबर संख्या यहाँ मिल चुकी है। तो इस जगह पर हम इस 5 को लिखेंगे, क्योंकि टेस्ट करने पर हमें यहाँ 5 से ही लिखना पड़ेगा। तो 5 लिखेंगे और भागफल में भी हम 5 ही लिखेंगे। तो ये तरीका होता है टेस्ट करने का कि यहाँ कौन सी संख्या बैठाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इस 7625 को यहाँ लिखेंगे। उसके बाद यहाँ जो भागफल में हम 5 लिख चुके हैं उसे 2 बार और लिखेंगे, यानी कि 5 और 5। तो यहाँ 5 3 बार लिख चुके हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों को घटाना है। तो 7625 में 7625 को घटाएंगे तो शेषफल 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा घनमूल कंप्लीट होता है, क्योंकि शेषफल 0 होने का मतलब है कि घनमूल का प्रोसेस कंप्लीट होता है। और इन तीनों को जोड़िए, यहाँ 5 3 बार है तो उसका रिजल्ट 15 हो जाएगा, एक हासिल में जाएगा और 6 के साथ जुड़ जाएगा तो 7 हो जाएगा, यानी कि यहाँ 75 हो चुका है। अब हमें चेक करना है कि ये घनमूल का प्रोसेस सही है या गलत है। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ जो संख्या हमें प्राप्त हुई है भागफल के रूप में 25, उसका यहाँ 3 गुना होना चाहिए, यानी कि 3 गुना 25 का 75 हो चुका है। तो ये प्रोसेस सही है, क्योंकि इस भागफल का यहाँ तिगुना है। तो अगर तिगुना हो तो प्रोसेस सही होता है। अब हमें ये देखना है कि घनमूल कौन सी संख्या है। तो जो भागफल के रूप में यहाँ संख्या होती है वही घनमूल होती है। तो यहाँ जो संख्या 25 है वही इस संख्या का 15,625 का घनमूल हो जाएगी। अगर आपको टेस्ट करना है कि 15,625 का घनमूल 25 है या नहीं, तो 25 को 3 बार गुना कर सकते हैं। 25 गुना 25 गुना 25, इसका रिजल्ट 15,625 ही आएगा। 15,625 अगर इतना रिजल्ट आता है तो ये मेथड सही है एंड क्वेश्चन सही बना हुआ है, सॉल्यूशन सही है। इसे हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 15,625 का एक घनमूल का साइन होता है 3 लिखते हैं तब, और इसका जो रिजल्ट आया है 25 यहाँ लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं घनमूल का ये प्रोसेस और मेथड आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।